क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये आपको सारणी दी हुई ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। आपको यहाँ से सिद्ध करना है ए बी सी, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये C1 होता है, ये C2 और ये C3। अब हम यहाँ से ए बी और सी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ए बी सी जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। R1 जो होगा वो सब 1 हो जाएगा। R2 जो होगा ए बी सी हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर था। और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब था। ये हमारा R1 R2 और R3 हो गया। ये पूरा R1 है रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अब अगली लाइन में हम करेंगे सी को कन्वर्ट करेंगे C1 माइनस C2 में। मीन C1 की जगह पे हम लिखेंगे C1 माइनस C2। अब कॉलम 1 आपका ये है तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया कॉलम 1। कॉलम 1 में लिखना था कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 को माइनस करके कॉलम 1 की जगह आपको लिखना था। अब कॉलम 2 ये हम कन्वर्ट आखिर क्यों करते हैं, ये माइनस प्लस यहाँ पे मतलब कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस 2 क्यों किया गया? क्योंकि हमको यहाँ पे इजली ये जब जीरो हो जाएगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम जब जीरो हो जाता है, यहाँ से जब आप जीरो लेते हैं ये रो और कॉलम उसकी सीध में छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। अब यहाँ पे हमको कॉलम 1 का भी पहला नंबर 0 मिल गया, कॉलम 2 का भी यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ पे इन दोनों को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब सॉल्व करने के बाद भी इसका आंसर हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ से हमें 1 वाला मिल जाएगा। C2 को हमने कन्वर्ट किया C2 माइनस C3 में। अब C2 माइनस C3 करेंगे तो यहाँ पे 0 B माइनस C हो जाएगा और b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, बिकॉज ये C2 है और ये C3 है। यही हमने लिखा है C2 माइनस C3। इसको हम लिखेंगे C2 की जगह पे, मीन कॉलम 2 में हम लिखेंगे। और कॉलम 3 जो है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1C3। इसको करने का सिर्फ यही रीजन है कि यहाँ पे हमारे दोनों 0 मिल गए। अब इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें सॉल्व सिर्फ ये कॉलम 3 को करना है। कॉलम 3 से हम 1 को लेंगे। 1 को जब लेते हैं तो इसका रो मीन ये और ये कॉलम ये हम छोड़ते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से हमने ए बी सी कॉमन लिया हुआ था तो ए बी सी पहले लिख लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हमने 1 लिया, यहाँ से ए माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बीच में माइनस लिखते हैं माइनस, ये अगला मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ वही आएगा। मीन 1 का मल्टीप्लाई आप पूरे में जब करेंगे तो यही आएगा। अब अगला लाइन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, दूसरे वाले में ए माइनस बी हो जाता है। अब यहाँ पे बिकॉज बी माइनस सी दिया हुआ है तो एक ब्रैकेट में बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरे वाले में बी माइनस सी हो जाएगा। बाकी ये सब वही लिखा हुआ है, ए बी सी ए माइनस बी। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने कन्वर्ट किया तो एक ब्रैकेट में बी प्लस सी, दूसरे में बी माइनस सी। अगला लाइन है यहाँ पे वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, माइनस यहाँ से बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, दूसरे वाले में ए माइनस बी लिखेंगे। अगली लाइन यहाँ पे ए बी सी लिखने पे यहाँ से हो जाएगा अब यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि ये एक पद ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। अब इसमें हमको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, बी माइनस सी यहाँ पर भी है, बी माइनस सी यहाँ पर भी है। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, मीन दोनों में जो चीजें हमें दिख रही हैं सेम उसको हम बाहर कर लेंगे। यहाँ से ए माइनस बी और बी माइनस सी हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पे ये और ये, यहाँ से बी माइनस सी और ए माइनस बी। जब हम एक कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या, बी प्लस सी बचा और यहाँ से ए प्लस बी बचा, बीच में माइनस है ही। अब यहाँ से ए बी सी ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी। अब यहाँ से ब्रैकेट से बाहर करने पे बी प्लस सी तो ये रहेगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस ए और ये भी माइनस बी हो जाएगा। अब ये प्लस बी माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सी माइनस ए।
आपका RHS आ गया A B C, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, दूसरे में B माइनस सी और तीसरे में C माइनस सी। आप यही आपको सिद्ध करना था।